हर सुबह ठीक 7 बजे एक बूढ़ा आदमी एक ही चाय की दुकान पर आता था। वह आराम से एक गिलास चाय पीता, कुछ देर मुस्कुराकर बैठता और फिर बिना पैसे दिए चला जाता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि दुकान वाला कभी उससे पैसे नहीं मांगता था। पूरा गांव यही सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन 6 महीने बाद जब उस बूढ़े की सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में हल्के हल्के बादल थे। गांव का चौराहा धीरे धीरे लोगों से भरने लगा था। इसी चौराहे के एक कोने में एक छोटा सा चाय का ठेला था। उस ठेले का मालिक था मोहन। मोहन बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, सबसे पहले ठेला साफ करता, फिर पानी चढ़ाता, अदरक कूटता, इलायची पीसता और बड़े प्यार से चाय बनाता। उसकी पत्नी कविता भी हर सुबह उसकी मदद करती। दोनों का एक ही सपना था कि एक दिन उनका छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान बन जाए। लेकिन किस्मत शायद अभी उनकी परीक्षा ले रही थी। मोहन की चाय बहुत स्वादिष्ट थी, फिर भी पूरे दिन में मुश्किल से 10 या 12 गिलास चाय ही बिकती थी, क्योंकि सामने सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ी चाय की दुकान थी। वहां चमकदार बोर्ड था, कई कुर्सियां थीं और लोग सिर्फ दिखावे की वजह से वहीं बैठना पसंद करते थे। एक शाम मोहन ने पूरे दिन की कमाई गिनी, कुल सिर्फ 60 रुपए। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप पैसे कविता के हाथ में रख दिए। कविता ने मुस्कुराकर कहा, इतने उदास क्यों हो? मोहन बोला, मेहनत तो पूरी करता हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत में बड़ा बनना लिखा ही नहीं है। कविता ने धीरे से कहा, बड़ा बनने के लिए पहले लोगों का दिल जीतना पड़ता है। मुझे लगता है हमें चाय का दाम कम कर देना चाहिए। मोहन हैरान होकर बोला, अरे यहाँ सब 15 रुपए की चाय बेचते हैं। अगर मैं 5 रुपए में बेचूंगा तो लोग समझेंगे चाय खराब होगी। कविता मुस्कुराई, अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग खुद वापस आएंगे। मोहन पूरी रात सोचता रहा। सुबह होते ही उसने एक नया बोर्ड लगाया। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गर्मा गर्म चाय सिर्फ 5 रुपए। चौराहे से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर बोर्ड देखने लगे। कोई हंस रहा था, कोई कह रहा था, 5 रुपये में भी कहीं अच्छी चाय मिलती है। मोहन बस मुस्कुराकर सबकी बातें सुनता रहा। उसी समय दूर से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा लाठी के सहारे धीरे धीरे मोहन के ठेले की तरफ आने लगा। उसकी नजर सीधे उस 5 रुपए वाली चाय के बोर्ड पर थी। बूढ़ा ठेले के सामने रुका, मोहन की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, एक गिलास चाय पिला देगा? मोहन ने तुरंत चाय बना दी। लेकिन चाय पीने के बाद बूढ़े ने अपनी जेब टटोली और धीरे से कहा, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मोहन हल्का सा मुस्कुराया। उसने खाली गिलास उठाया और बोला, बाबा, चाय के पैसे कल दे देना। बूढ़ा कुछ पल तक मोहन को देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं कल भी पैसे ना दे पाया तो? मोहन हंसते हुए बोला, तो परसों दे देना, और अगर तब भी ना दे पाए तो जब मन करे तब दे देना। बूढ़े के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। यह सब सामने बैठे 2 गांव वाले देख रहे थे। एक आदमी हंसकर बोला, मोहन, तू दुकान चला रहा है या लंगर? दूसरा बोला, ऐसे मुफ्त में चाय पिलाएगा तो महीने भर में सौलत पर आ जाएगा। मोहन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराकर फिर से चाय बनाने लगा। शाम को कविता ने हिसाब लगाया। आज कुल 18 गिलास चाय बिकी थी, लेकिन एक गिलास के पैसे कम थे। उसने धीरे से पूछा, वो बाबा पैसे देना भूल गए क्या? मोहन बोला, नहीं, उनके पास थे ही नहीं। कविता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, शायद भगवान ने आज उनके हिस्से की चाय हमारे हाथों से लिखी थी। अगली सुबह ठीक 7 बजे वही बूढ़ा फिर से लाठी के सहारे
मोहन के ठेले की तरफ आता दिखाई दिया, लेकिन इस बार भी उसकी जेब खाली थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज भी उधार में एक चाय मिल जाएगी? मोहन बिना कुछ बोले फिर से चाय बनाने लगा, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। अगले दिन बूढ़ा फिर उसी समय आया। मोहन ने उसे देखते ही बिना कुछ पूछे चाय बनानी शुरू कर दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, लगता है आज भी उधार लिख लिया। मोहन हंसकर बोला, बाबा, रिश्ते हिसाब से नहीं चलते। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। लोग कहने लगे, वो 5 रुपए वाला चाय वाला एक बूढ़े को रोज मुफ्त में चाय पिलाता है। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ लोग उसे बेवकूफ कहते। एक दिन गांव का किराने वाला भी आ गया। वह बोला, मोहन, व्यापार में दया नहीं, हिसाब चलता है। आज एक को मुफ्त देगा, कल 10 लोग मुफ्त मांगेंगे। मोहन मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, हर आदमी मुफ्त नहीं मांगता, कुछ लोग सच में मजबूर होते हैं। बूढ़ा यह सब चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी दिखाई दी। उसने चाय खत्म की, गिलास वापस रखा और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा, भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाए। उसी शाम मोहन की दुकान पर पहले से कहीं ज्यादा ग्राहक आए। लोग कह रहे थे, चलो उसी दुकान पर चलते हैं जहां चाय के साथ इंसानियत भी मिलती है। लेकिन अगली सुबह ठीक 7 बजे मोहन बार बार सड़क की तरफ देखता रहा। 8 बज गए, 9 बज गए। बूढ़ा उस दिन पहली बार चाय पीने नहीं आया। मोहन को पहली बार अपनी दुकान अधूरी अधूरी सी लगने लगी। उसने हर आने जाने वाले से पूछा, किसी ने बाबा को देखा है? लेकिन हर किसी का जवाब एक ही था, नहीं। अगले दिन भी बूढ़ा नहीं आया। अब मोहन को बेचैनी होने लगी। शाम को उसने कविता से कहा, मुझे लगता है बाबा किसी मुसीबत में है। कविता बोली, तो फिर इंतजार किस बात का? उन्हें ढूंढ कर आइए। दूसरे दिन दुकान जल्दी बंद करके मोहन बूढ़े की तलाश में निकल पड़ा। पूरे गांव में पूछता रहा। आखिर एक बुजुर्ग किसान ने कहा, जिस बाबा की तुम बात कर रहे हो, वो गांव के बाहर पुरानी जर्जर झोपड़ी में अकेले रहते हैं। मोहन तुरंत वहां पहुंचा। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो देखा बूढ़ा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे तेज बुखार था। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। मोहन की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तेरे काम में रुकावट आए। मोहन तुरंत घर भागा। कविता ने गरम चाय बनाई और थोड़ा सा खाना बांध दिया। दोनों वापस झोपड़ी पहुंचे। बूढ़े ने कांपते हाथों से चाय का गिलास पकड़ा, एक घूंट पिया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बूढ़ा धीरे से बोला, मोहन, कल सुबह मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। लेकिन मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह मोहन जल्दी जल्दी चाय लेकर फिर से बाबा की झोपड़ी पहुंचा। लेकिन आज झोपड़ी के बाहर कुछ गांव वाले खड़े थे। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर अंदर गया। बाबा शांत पड़े थे। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय एक वकील जैसा दिखने वाला आदमी आगे आया। उसने पूछा, क्या तुम ही मोहन हो?
मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उस आदमी ने एक पुराना लिफाफा और एक छोटी सी चाबी मोहन के हाथ में रख दी। मोहन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, प्रिय मोहन, मैं रिटायर्ड मास्टर दयानंद हूँ। मैं कई महीनों से इस गांव में एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो बिना किसी लालच के इंसानियत निभाए। तुमने मुझसे कभी उधार नहीं मांगा, कभी अपमान नहीं किया, इसलिए मेरी छोटी सी दुकान और मेरी सारी जमा पूंजी आज से तुम्हारी है। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद मोहन ने उसी दुकान को एक सुंदर चाय की दुकान में बदल दिया, लेकिन दुकान के बाहर लगा बोर्ड आज भी वही था, गरीब मजदूरों के लिए चाय सिर्फ 5 रुपए, और उसके नीचे एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, मास्टर दयानंद की याद में। दुनिया में सबसे बड़ा मुनाफा पैसे से नहीं, इंसानियत से मिलता है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करता है।